जा रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। ये सीधी लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, अपने जाबाज को आखिरी विदाई देने के लिए जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सुबह से ही आम से लेकर खास लोग बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से लाइव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस वक्त पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अंतिम दर्शन के लिए। और नम आंखों से आज सभी लोग जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने आखिरी दर्शन किए और दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम दर्शन जारी है। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो दिल्ली के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आम से लेकर जो खास लोग हैं वो भी लगातार श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव भी आज सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे उनके आवास पर। तो जितने भी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं सबकी आंखें आज नम हैं। एक जाबाज ऑफिसर को देश ने खोया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज श्रद्धांजलि देने बिपिन रावत को पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी भी पहुंची थी। पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि बिपिन रावत को दी गई। और आज पंचतत्व में विलीन होंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। दिल्ली स्थित आवास पर उनका और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल पार्थिव शरीर को रखा गया है और शाम 4 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो शूरवीरों को आखिरी सलाम, आखिरी विदाई आज दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कुछ ही देर बाद अंतिम यात्रा पर निकलेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। कामराज मार्ग से होती हुई ये यात्रा निकलेगी। कामराज मार्ग के बाद 3 मूर्ति और उसके बाद क्या कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा पर कुछ देर बाद बिपिन रावत निकलेंगे, जिसके बाद ये मार्ग आप देख रहे हैं कौन कौन से मार्ग से गुजरते हुए उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत भी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो शाम 4 बजे बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता देते हैं कि कामराज मार्ग से अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। जिसके बाद 3 मूर्ति होते हुए
11 मूर्ति अंतिम यात्रा पहुंचेगी और इस रूट से अंतिम यात्रा सीडीएस बिपिन रावत की निकाली जाएगी। तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं अंतिम यात्रा की और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने जाबाज के अंतिम दर्शन करने के लिए। 11 मूर्ति होते हुए और सरदार पटेल मार्ग से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी, जिसके बाद खौला कुआं होते हुए इसके बाद नारायणा रोड पर ये यात्रा पहुंचेगी, जहां लोग भी जाबाज के अंतिम दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो अंतिम में बरार स्क्वायर अंतिम यात्रा पहुंचेगी जनरल बिपिन रावत की। उसके बाद आज शाम 4 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा बरार स्क्वायर में। और लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, उनके आवास से, जहां लगातार जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। तो तमाम दिग्गज नेताओं ने आज सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से आज बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, स्मृति ईरानी, राकेश टिकैत। अभी तो खाली कर देंगे दुकानदारी, वो अपने आप आगे लेकिन एडवांस टीम आई नहीं, एडवांस टीम आई नहीं उनकी, नहीं तो खाली हुआ। तो दिल्ली से एक तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीडीएस बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी गई और पंचतत्व में ब्रिगेडियर लीडर विलीन हो गए। उनकी छोटी बेटी के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। और आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ उस हेलीकॉप्टर में ब्रिगेडियर लीडर भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके बाद 13 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। कल सभी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि सीडीएस बिपिन रावत को और जितनी भी लोग उस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आज आम लोगों के लिए, आम लोगों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और कुछ ही देर बाद अंतिम सफर पर जनरल बिपिन रावत निकलेंगे। शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दें कि बरार स्क्वायर में शाम 4 बजे जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन होंगे। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से लाइव आप देख रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत की पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्रिगेडियर लीडर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद कुलदीप जिनका झुंझुनू में इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में झुंझुनू का लाल भी शहीद हो गया, जिसके बाद उनके गांव में मातम है। पूरे गांव में गम का माहौल है और इंतजार किया जा रहा है पार्थिव शरीर का, जिसके बाद झुंझुनू में ही शहीद कुलदीप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें पहली आप देख रहे हैं, जहां सीडीएस बिपिन रावत को
आखिरी विदाई देने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आम लोग, खास लोग आज सीडीएस विपिन रावत का और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और इधर झुंझुनू में भी शहीद कुलदीप के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। पूरे गांव में गम का माहौल है। देखिए, सीडीएस विपिन रावत की अगर बात की जाए तो अपने आप में ही काफी महान शख्सियत वो थे। इसके पीछे खड़ा हुआ है। तो 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कौन कौन लोग आज पहुंचे अंतिम विदाई देने के लिए सीडीएस विपिन रावत को। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष भी आज पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता अजीत डोभाल भी पहुंचे थे। शरद पवार, प्रकाश जावड़ेकर, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ये तमाम तस्वीरें सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। नहीं पहचानते, नहीं पहचानते किसको? नहीं बुढ़े हो गए, देखो तो जैसे ही सीडीएस विपिन रावत के मौत की खबर मिली उसके बाद से ही पूरे देश में गम का माहौल है। लगातार जो लोग हैं अपनी अपनी तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम दर्शन फिलहाल जारी है। कई दिग्गज नेताओं ने दर्शन किए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि उन्हें दी और आज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। और आज पंचतत्व में विलीन होंगे सीडीएस जनरल विपिन रावत। तो दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कौन? सीडीएस विपिन रावत की अगर बात की जाए तो अपने आप में ही काफ़ी महान शख्सियत वो थे। देश के लिए काफ़ी उन्होंने किया। चाहे सेना में काम की हम बात करें, सेना में नई तकनीकों की हम बात करें, हमेशा से ही समर्पित वो देश के लिए थे। काफ़ी अहम ओहदा अपना वो रखते थे। चाहे प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्ते की हम बात करें, एक सरल स्वभाव के लेकिन देश के लिए हमेशा समर्पित वो रहे हैं। चाहे सेना के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, उसके बाद सीडीएस की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। बखूबी हर जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया और जो भी खतरा देश के सामने आया डटकर उसका सामना किया। हमेशा से ही ये भरोसा उन्होंने देशवासियों को दिलाया कि जब तक सेना मौजूद है तब तक किसी भी तरह की आंच देश पर नहीं आने दी जाएगी। हमेशा एक मैसेज लगातार देते रहते थे। चाहे पड़ोसी देशों की हम लोग बात करें, दुश्मन देशों की हम बात करें, तो एक डटकर सामना वो करते थे। हमेशा ये कोशिश करते थे कि संदेश देश को जाए कि सेना हमेशा से डटकर उनके लिए खड़ी है। और अपने कार्यकाल में ही कई ऐसे अहम कदम उनकी तरफ से उठाए गए, कई अहम काम उनकी तरफ से किए गए जिसे देश कभी नहीं भुला पाएगा। देश के इतिहास में कभी सीडीएस जनरल विपिन रावत को नहीं भुलाया जा सकता। तो आज सीडीएस जनरल विपिन रावत और जो तमाम लोग हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मौत हुई है उनके शौर्य को सलाम आज पूरा देश कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा के लिए
जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। अभी दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर। अंतिम यात्रा पर कुछ ही देर बाद अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और अभी आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार जो लोग हैं उनका आना जाना लगातार जारी है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि कितनी महान शख्सियत सीडीएस बिपिन रावत थे कि हर कोई व्यक्ति आज उनके दर्शन करना चाहता है, अंतिम विदाई उन्हें देना चाहता है। कितने भी ऊंचे पद पर वो थे, कितने भी ऊंचे ओहदे पर वो थे, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ उनका एक अलग ही रिश्ता था, एक अलग ही स्वभाव था। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव से वो आते थे और आज उनके गांव में भी गम का माहौल है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है क्योंकि कोशिश वो करते थे कि चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल उनका रहा हो, चाहे कितना भी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहा हो, कोशिश वो करते थे कि हमेशा जाकर अपने गांव में समय वो बिताए। जो जितने भी लोग हैं, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, उनके गांव के जितने भी लोग हैं, उनके साथ वो समय बिताए। और एक अंतिम इच्छा भी वो ये रखते थे कि जब भी, क्योंकि एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उनका, कि जब भी उन्होंने उस वीडियो में वो कहते हुए भी नजर आए थे कि जब भी वो रिटायर अगर होंगे आने वाले समय में तो वो कोशिश करेंगे, और उनकी ये इच्छा है कि गांव जाकर वो समय बिताएं, क्योंकि गांव में बहुत कम समय उनका बीता है। तो यही उनकी इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद वो गांव में जाए, लोगों के साथ समय बिताए, लोगों की समस्याओं को सुने, और कुछ भी परेशानी अगर वहाँ के गांव के लोगों को है, उत्तराखंड के लोगों को है, तो जितना उनसे बन सके कोशिश वो करेंगे कि उनके लिए उनकी इच्छाओं को वो पूरा करें। लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो देश में भी कई ऐतिहासिक कदम उनकी तरफ से उठाए गए देश की सुरक्षा के लिए। चाहे हम बात करें एयर स्ट्राइक की, हमेशा अगर बात करें दुश्मन देशों को जवाब देने की, डट कर और सीमा में रहते हुए एक ऐसा कड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया जाता था और उनके उस संदेश पर पूरे देश को गर्व महसूस होता था। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जब सामने आए और ये जब लोगों को पता चला कि सीडीएस बिपिन रावत भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, लगातार दुआओं का दौर जारी था। कोशिश और उम्मीद यही थी देशवासियों को कि कुछ भी करके एक पॉजिटिव खबर सामने आए, एक राहत की खबर सामने आए कि सीडीएस बिपिन रावत सुरक्षित हैं, महफूज हैं। लेकिन समय बीतता गया और उसके बाद ये खबर आती है कि सीडीएस बिपिन रावत अब नहीं रहे। सरल स्वभाव के, ज़मीन से जुड़े हुए वो थे और हमेशा कोशिश करते थे कि जितना भी समय हो सेना के लिए कुर्बान उनका वो समय हो। सेना के जितने भी जवान हैं उनके बीच में वो जाते थे, बातचीत करने की कोशिश। काफ़ी अहम कदम, एक नई तकनीक की तरफ सेना को जनरल बिपिन रावत लेके गए और बहुत सारे बदलाव जो आज हम सेना में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बदौलत ही वो कदम उठाए गए। सेना अध्यक्ष का जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई, सीडीएस की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। और आज हर कोई, चाहे सेना के हर जवान की हम लोग बात करें, जितने भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे सेना के, चाहे राजनीतिक दिग्गजों की हम बात करें, पक्ष विपक्ष की हम लोग बात करें, आज सब लोग पहुँचे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि हर किसी के साथ एक अलग ही संबंध उनका था। काफ़ी सरल स्वभाव के वो थे, हालांकि एक बड़ी जिम्मेदारी, अहम पद पर वो थे, लेकिन व्यक्तित्व और उनका ओहदा हमेशा से उनका तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राहुल गांधी सुबह पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए।
अजीत डोभाल की हम लोग बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, काफ़ी करीबी रिश्ता इन लोगों से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का रहा है। शुरुआती दौर से ही सेना अध्यक्ष के तौर पर ही जब देश की कमान वो संभाल रहे थे, तब से ही एक अहम रिश्ता उनके साथ था। और आम लोगों के खास लोगों के दर्शन के बाद अब इंतज़ार है, क्योंकि आवास के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो बड़ी संख्या में आम लोग हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने योद्धा की आखिरी तस्वीर देखने की, अंतिम विदाई उन्हें देने की। और कुछ ही देर बाद अंतिम सफ़र जनरल का शुरू होगा। तो जनरल बिपिन रावत की यादों पर एक नज़र अगर डाली जाए तो एक सैनिक राजनेता जिन्होंने टॉप लीडरशिप के साथ तालमेल बिठाया और आखिरी जवान तक उन्होंने पहचान बनाई थी, पहुंच बढ़ाई थी। देखिए, जनरल बिपिन रावत के नाम का जिक्र अगर हम लोग करें तो एक तरफ उनमें टॉप लीडरशिप के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता भी थी, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आखिरी जवान तक भी वो पहुंचते थे। देश के आखिरी जवान तक पहुंचने की कोशिश हमेशा से उनकी तरफ से रही है। जनरल रावत के साथ काफ़ी लोगों का करीबी जुड़ाव था। जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, तमाम बातों को उन्होंने शेयर किया। कैसे कैसे याद वो कर रहे थे इस बात का, कैसे उन्होंने उनके साथ समय बिताया, कैसे उनका व्यक्तित्व रहा है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी। चाहे देश के हर हिस्से की हम बात करें तो हर हिस्से में कोशिश उन्होंने की कि वो अपनी सेवाएं दें। आपको बता दें कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी टॉप किया था। उन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। देश के सभी ऑपरेशन इलाकों में उन्होंने सेवाएं दी, चाहे जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से लगी सीमा हो, नॉर्थ ईस्ट की चीन से लगी सीमा हो। इन तमाम बातें हम करें तो हर जगह उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और जम्मू कश्मीर की तस्वीर की हम लोग बात करें तो एक बड़ा और अहम योगदान सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी वहां उठाया गया, निभाया गया। और आज जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की वजह से ही है। सेना अध्यक्ष के बाद ऑपरेशन क्लीन आउट उनकी तरफ से चलाया गया, आतंकियों का खात्मा उनकी तरफ से किया गया और नई तकनीक जिनकी लगातार हम बात कर रहे हैं वहां पर भी अपनाई गई, जिसके बाद आज जम्मू कश्मीर के लोग, जो आम लोग भी मौजूद हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आज सीडीएस बिपिन रावत का जाना देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी एक क्षति है। भारत माता का एक सच्चा सपूत हम लोगों ने खोया है और उसी की हम लोग अंतिम विदाई देने के लिए आज हम उन्हीं की अंतिम विदाई के लिए हम लोग सभी खड़े हैं, ताकि एक श्रद्धापूर्ण और एक सम्मानजनक उनको एक अंतिम उनकी यात्रा में शामिल होकर हाथों में आपके सीडीएस बिपिन रावत की फोटो है, उनकी पत्नी की भी तस्वीर आप लिए हुए हैं। जब आज उनकी अंतिम यात्रा है तो क्या जहन में आ रहा है? ये दिल में आ रही है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति घटना हुई है जिसकी भरपाई जल्दी नहीं हो पाएगी। और हम सब जो इतने 13 लोग शहीद हुए हैं हमारे सेना और दोनों पति पत्नी, इन सब के श्रद्धा सुमन अर्पित के लिए हम सब यहाँ पर हौज खास मंडल की ओर से सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका जाना, कल जब उनकी बेटियाँ उनके पास पहुँची, जिस तरह से उनकी नम आंखें थी, पूरा देश रो रहा था। पूरा देश इस समय नम आँखों में है। उनका जाना, सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित। मैं चंदन त्रिपाठी जौनपुर से हूँ, यहाँ पर आया था लेकिन पूरा देश आज रो रहा है। आप भी अंतिम दर्शन करने के लिए? जी, अंतिम दर्शन करके नहीं आया हूँ, स्पेशल मैं जौनपुर से आया हूँ। तो सुना आपने आम जनता को भी, कहां से लोग पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। देश के हर हिस्से से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली आज अंतिम दर्शन के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जगह सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के हर उस व्यक्ति के दिल में रखते थे।